जंगल के अंधेरों में घने पेड़ों के बीच तीन परछाइयां धीरे धीरे जंगल के अंदर घुस रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये था अनवावा का श्रापित जंगल। एक ऐसी जगह जो न सिर्फ एक रहस्य था बल्कि उसके अंदर घुसने वालों के लिए एक परीक्षा भी थी और एक सजा भी। लेकिन आज ही इस जंगल में तीन ऐसे योद्धा घुस चुके थे जो जंगल के श्राप को चुनौती देने वाले थे। एक था सम्राट गिलगमेश, जो किसी भी तरह उनवावा के जंगल पर विजय पाना चाहता था, और दूसरा था उसका दोस्त एनकिडू, जो बस अपने दोस्त के मिशन में उसका साथ देने आया था। लेकिन इन दोनों से अलग कहानी थी उस तीसरे इंसान की, जो न उस कालखंड का था और ना ही उसकी उस जंगल को जीतने की कोई इच्छा थी। वो तो बस किसी की तलाश में आया था, अनीता की तलाश में। गिलगमेश आगे बढ़ता जा रहा था, उसके कदमों में तेजी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लालसा और अभिमान उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी आवाज भरी हुई थी जैसे वो खुद अपने मन को समझा रहा हो। ये जंगल मेरी शक्ति की अंतिम परीक्षा है। हुनवावा की शक्तियां मेरे आगे नहीं टिक पाएंगी। गिलगमेश के ठीक पीछे चल रहा था ड्रैकुला। वो चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो इस सफर के मकसद और जंगल के रहस्यों के प्रति उसकी शंका को दिखाती थी। उसके हर कदम में एक सोच थी, जैसे वो हर चीज का हिसाब कर रहा हो। मैं इनके साथ आ तो गया हूं, लेकिन कहीं ये इनकी कोई चाल तो नहीं है। मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर इन्होंने जरा भी हरकत की तो इन्हें पता चल जाएगा कि ड्रैकुला वॉयलेंस का दूसरा नाम है। गिलगमेश और ड्रैकुला अपने अपने विचारों में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस जंगल का हर पेड़ पौधा, हर पक्षी और हर जानवर उनवावा की आंखें था, और उनके आने की खबर उनवावा को मिल चुकी थी। उधर एनकिडू बहुत सतर्क था और लगातार चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, हमें सतर्क रहना चाहिए। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। एनकिडू की बात सुनकर गिलगमेश हंसने लगा। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो एनकिडू। मुझे तो लगता है कि हुनवावा हमसे डर कर छुप गया है, वरना हमें जंगल में घुसे हुए इतना समय हो चुका है। उसने कुछ किया क्यों नहीं? हुनवावा जरूर कोई साजिश कर रहा होगा गिलगमेश। उसकी चुप्पी के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। राज? कैसा राज? इस सब के पीछे बस एक ही राज है, और वो है मेरा डर। हुनवावा को पता चल चुका है कि सम्राट गिलगमेश उसके इलाके में आ चुके हैं। तीनों बातें करते करते जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहे थे। हर कदम के साथ जंगल की हवा ठंडी और भारी हो रही थी। चारों तरफ एक मनहूस सा सन्नाटा था, जैसे जंगल उन्हें देखकर रो रहा हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उनका पीछा कर रही थी। अचानक ड्रैकुला रुक गया और अपने आसपास का ध्यान से जायजा लेने लगा। उसकी नजरें जंगल के अंधेरों में कुछ तलाश रही थी। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। एनकिडू सही कह रहा है, कोई आसपास है, मगर ये कैसे हो गया? एनकिडू को मुझसे पहले खतरे का एहसास कैसे हो गया? सुपरनैचुरल सेंस ऑफ हियरिंग तो मेरे पास है, क्या एनकिडू के पास भी? ड्रैकुला बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। गिलगमेश ने इस बात को नोटिस कर लिया और उसने ड्रैकुला को आवाज दी। किस सोच में डूब गए ड्रैकुला? आखिर किस खतरे का एहसास हो रहा है तुमको? गिलगमेश की कड़क आवाज ने ड्रैकुला का ध्यान तुरंत खींच लिया। वो अपनी सोच के भंवर से बाहर निकल आया। अब बिल्कुल क्लियर तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं एक प्रेजेंस को फील नहीं मल्टीपल प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। वो चारों तरफ है, और वो जो भी है वो कोई इंसान या जानवर नहीं है। एक बार फिर ड्रैकुला एनकिडू की बातों को सुनकर हैरान था। आखिर उसे ड्रैकुला से ज्यादा एहसास हो रहा था। ड्रैकुला उसकी पावर्स के आगे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे कि किसी ने उसका सुपर नेचुरल पावर वाला ईगो तोड़ दिया हो। उधर इस सबसे अलग गिलगमेश ने उनकी बात सुनकर अपनी तलवार निकाल ली थी और एक कदम आगे बढ़कर अटैक पोज में खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी।
जैसे कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। जो भी हो, जितने भी हो, मैं इन्हें हरा कर ही आगे बढ़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोर की आंधी उठ गई। यह आंधी साधारण नहीं थी। इसमें परछाइयां थी, काली, जीवित और चलती फिरती परछाइयां, जो उन तीनों के आसपास मंडरा रही थी। परछाइयां धीरे धीरे और पास आ रही थी। उनके आते ही जंगल के ऊपर का आसमान जैसे और भी काला हो गया था। वो परछाइयां बस उनके चारों तरफ मंडरा रही थी और उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी, जैसे उनका मजाक बना रही हो। गिलगमेश ने अपनी तलवार से एक जोर का वार किया, लेकिन तलवार हवा को चीर कर रह गई। परछाइयां उनका मजाक उड़ाती हुई चारों तरफ तेजी से उड़ने लगी। रुको गिलगमेश, हमें सोच समझ कर चलना होगा। इन परछाइयों को हम ताकत से नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि ये तो मानो बस हवा से बनी है। मगर ये है क्या? ये तो बस हमारे चारों तरफ भटक रही है। गिलगमेश के सवाल के जवाब उन हवाओं ने दिया। हमारा परिचय चाहिए तुमको। हम कौन हैं? क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? ध्यान से देखो महान गिलगमेश, ध्यान से देखो। ड्रैकुला चुपचाप ये सब देख और सुन रहा था। उसका तेज दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उधर गिलगमेश भी अपनी तलवार से उनको काटने की कोशिश कर रहा था। इनकिदू, ये क्या बवाल है? गिलगमेश वैसे तो बहुत समझदार था, लेकिन हुनवावा को जीतने का सपना उसने काफी समय से पाल रखा था। वो उसकी एक जिद बन चुकी थी और इस समय उसकी उस जिद ने उसके सोचने समझने की शक्ति छीन रखी थी। इनकिदू, कोई तो जवाब दो। ड्रैकुला के ही तरह एनकिडू भी उन परछाइयों को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ महान गिलगमेश? तुम तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समझते हो ना, मगर तुम तो परछाई तक को नहीं मार पा रहे हो। गिलगमेश के माथे पर पसीना आ चुका था। तभी अचानक उन परछाइयों ने ड्रैकुला के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। ये कौन है? अरे वाह, ये भी हमारी ही तरह है गिलगमेश। खुद को बहुत पावरफुल मानता है ये। इसे लगता है कि कोई इसके आगे टिक नहीं सकता है। जरा देखें तो ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। वो परछाइयां लहराकर ड्रैकुला के पास आ रही थी। ड्रैकुला इस सब से इरिटेट हो रहा था। उसके पंजे उन परछाइयों को फाड़ देने के लिए मचल रहे थे, लेकिन न जाने क्यों ड्रैकुला अपने आप को रोक रहा था। क्या हुआ ड्रैकुला? यही नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम हम पर वार नहीं करोगे? बोलो बोलो, नहीं करोगे क्या? ड्रैकुला के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखें एनकेडू पर टिकी हुई थी। एनकेडू अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उधर गिलगमेश अब तलवार लहरा लहरा कर थकने लगा था। उसको घेरी हुई परछाइयां उसे और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। देखो देखो, महान योद्धा गिलगमेश थक चुका है। कुछ परछाइयों को ना हरा सका वो। हार गया जी, हार गया। गिलगमेश हमसे हार गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। परछाइयां चारों तरफ लहरा रही थी। गिलगमेश उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। ड्रैकुला न जाने क्यों उनसे न लड़ने की कोशिश में खुद को रोक रहा था और एनकेडू सब कुछ देख रहा था। तभी एनकेडू ने देखा कि ड्रैकुला के चारों तरफ उड़ रही परछाइयां गायब हो रही थी और ये देखते ही एनकेडू चिल्ला पड़ा, गिलगमेश, अपनी तलवार को रोक लो अभी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बात मानो गिलगमेश, मेरी बात मानो। एनकेडू न जाने क्यों गिलगमेश को रुकने को बोल रहा था, लेकिन गिलगमेश बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी ड्रैकुला की आवाज भी गूंज उठी, एनकेडू सही कह रहा है गिलगमेश, रुक जाओ। एनकेडू और ड्रैकुला दोनों ही गिलगमेश को रुकने को बोल रहे थे। उधर वो परछाइयां गिलगमेश को और भी ज्यादा टॉन्ट कर रही थी। गिलगमेश के दोस्त भी मान गए
कि गिलगमेश हार चुका है, इसीलिए तो वो उसको रुकने को बोल रहे हैं। नहीं, गिलगामेश हार नहीं मानेगा। बात मानो गिलगमेश, बात मानो, रोक लो खुद को। एनकिडू जो भी बोल रहा है वो करो गिलगमेश, वरना तुम सच में हार जाओगे। इधर परछाइयां उसका मजाक बना रही थी, उधर एनकिडू और ड्रैकुला उसको रुकने के लिए बोल रहे थे। गिलगमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ड्रैकुला जोर से चिल्लाया, गिलगमेश, ना मेरी सुनो और ना उन परछाइयों की, बस एक बार एनकिडू की सुन लो। ड्रैकुला की उस बात का गिलगमेश पर तुरंत असर हुआ। तलवार चलाते हुए उसने एनकिडू की ओर देखा। गिलगमेश का हाथ रुक चुका था। अब वो तलवार नहीं चला रहा था, लेकिन परछाइयां उसको उकसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या हो गया गिलगमेश, हार गए क्या? अरे इतनी जल्दी? चलो तलवार उठाओ, चलाओ ना अपनी तलवार, चलाते क्यों नहीं हो? गिलगमेश, कुछ भी हो जाए तुम तलवार मत चलाना, बिल्कुल भी नहीं। गिलगमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा था और फिर देखते ही देखते वहां सब कुछ शांत हो गया। गिलगमेश थका हुआ जमीन पर बैठ गया था, मगर उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। ये सब आखिर था क्या? कौन थी ये परछाइयां? प्राइड, एरोगेंस। मतलब घमंड, ये तुम्हारा घमंड था गिलगमेश। क्या?